हाउ टू चूज योर राइट प्रोफेशन। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 5 से ड्राइवर नंबर 9 के नेचुरल प्रोफेशंस क्या हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करी कि कितना ज़रूरी है करेक्ट प्रोफेशन में होना, और 3 इडियट्स मूवी में सबने देखा कैसे एक गलत एजुकेशन की स्ट्रीम में अगर आप पढ़ जाते हैं जो आपकी नेचुरल लाइकिंग नहीं है, आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उस फील्ड में कार्यरत हो या उस फील्ड की पढ़ाई में लग जाएं, कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है व्यक्ति। हम नहीं चाहते कि हम अनकंफर्टेबल हों, हम चाहते हैं कि सभी सक्सेसफुल हों, खुशहाल रहें। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने नेचुरल टैलेंट्स को, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को जान पाएं न्यूमरोलॉजी की मदद से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर 5 से नंबर 9 वाले जो लोग हैं, जिन लोगों का भी ड्राइवर नंबर 5, 6, 7, 8 या फिर 9 है, उनके लिए कौन से प्रोफेशंस बेस्ट रहते हैं। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और ये सेकंड पार्ट है हमारे प्रोफेशन सीरीज का, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट प्रोफेशन फॉर योरसेल्फ। हम कैसे जानें, ये बात तो हमने जान ली कि कितना ज़रूरी है करेक्ट प्रोफेशन में होना, तभी सुपर सक्सेसफुल हो सकता है एक व्यक्ति। अगर अपने इंस्टिंक्ट से हट के अगर हम कुछ काम करते हैं या उस फील्ड की पढ़ाई में हम हैं, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी जीवन में ये अनुभव किया हो। मैं तो ऐसा अनुभव कर चुका हूँ अपने जीवन में, बट नाउ आई थिंक आई एम इन द राइट लाइन ऑफ प्रोफेशन। जी हाँ, आइए बात करते हैं ड्राइवर नंबर 5 की। सबसे पहले जिनकी भी पहली डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 या 23 तारीख, आपका रूलिंग नंबर है 5। नंबर 5 का रूलिंग प्लैनेट होता है मरकरी, यानी कि बुध। बुद्धिजीवी होते हैं ऐसे लोग। एलिमेंट उनका अर्थ है। जी हाँ, जो उनके नेचुरल गुण हैं, हमने पहले भी कई वीडियोस में बात करी कि इमोशनल बैलेंस रख पाते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण बैलेंस, क्योंकि ये धरती बैलेंस के कारण ही तो टिकी हुई है। तो नंबर 5 से रूल होने वाले लोग अगर अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एग्रीकल्चर में चले जाएं या रियल एस्टेट से जुड़ जाएं किसी भी रूप में। अगर आपका जो कंडक्टर नंबर है, आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं अपने ड्राइवर नंबर के हिसाब से, लेकिन आपका जो कंडक्टर नंबर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। अगर आपका कंडक्टर नंबर सपोर्ट करे तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम में लग सकते हैं। नंबर 5 वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि नंबर 5 से रूल होने वाले लोग ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में बिलीव नहीं करते। वो बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क में। कंप्यूटर पर बैठ के काम करना अच्छा लगता है। तो बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं नंबर 5 वाले लोग। आइए बात करते हैं ड्राइवर नंबर 6, यानी कि पहली डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 तारीख। आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्र। शुक्र देव आचार्य हैं लग्जरी और ग्लैमर के, मटेरियल गेन्स के। इस युग को कहते हैं कि शुक्र प्रधान युग है। मटेरियल अकम्प्लिशमेंट्स का बड़ा महत्व माना जाता है आज के युग में। धन दौलत, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब प्रधान है आज के युग में। इसीलिए शुक्र की इतनी इंपॉर्टेंस है। नंबर 6 वाले लोग अगर अपने नेचुरल लाइन ऑफ प्रोफेशन को जानना चाहें, लग्जरी और ग्लैमर से जोड़ें अपने आप को। हमने पार्ट 1 में बात करी थी कि ड्राइवर नंबर 1 जिनका है, रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छा है। उसी तरह से नंबर 6 वालों के लिए भी रेस्टोरेंट बिजनेस या लिकर से जुड़ा हुआ काम। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, लेकिन ये सूट कर सकता है ड्राइवर नंबर 6 को। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ड्राइवर नंबर 6, अगर हम रंग की बात करें तो अगेन वाइट कलर का काम, वाइट कलर की चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हमने पार्ट 1 में ये भी बात करी थी नंबर 2 के संदर्भ में, क्योंकि चंद्रमा का भी रंग वाइट है। स्वीट्स का बिजनेस बहुत सूट कर सकता है नंबर 6 को, क्योंकि स्वीट्स कब खाई जाती हैं, जब सेलिब्रेशन होता है, जब हम खुशी मनाते हैं। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन, लग्जरी, ग्लैमर,
के साथ जुड़ा हुआ है नंबर 6। तो नंबर 6 वाले लोग अगर इस मूल तत्व को पहचान लें कि टूर्स एंड ट्रैवल्स, लग्जरी, ग्लैमर के साथ अगर अपने आप को जोड़ लें तो सक्सेसफुल होते हैं नंबर 6। मैंने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ बात करी, आप अपना भी माइंड अप्लाई करके सोच सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें शेयर करेंगे अपने थॉट्स, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपके सवालों का। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल लाइन ऑफ प्रोफेशन अगर एग्जैक्ट ना रह सकें तो कम से कम उसके एंटी ना चले जाएं हम। उसके आसपास अगर आप रहेंगे तो जीवन सुखद हो सकता है और आप सक्सेसफुल होंगे। आइए चलते हैं नंबर 7 की तरफ। ड्राइवर नंबर 7 यानी कि पहली डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 तारीख। ड्राइवर नंबर 7 केतु से रूल होता है। नंबर 7 के बारे में, केतु के बारे में हम कहते हैं कि केतु धड़ का पार्ट है। जैसे राहु के बारे में हमने बात करी कि राहु गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, सभी ज्ञान इंद्रियां राहु के पास हैं। अब नंबर 7 के पास ज्ञान इंद्रियां नहीं है, बाहर की दुनिया को इतना अच्छा नहीं समझता नंबर 7, आंतरिक दृष्टि रखता है नंबर 7। इसी तरह से नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्ति अगर रिसर्च वर्क में, खोजबीन के काम में, वो जैसे डिटेक्टिव का काम होता है। एक बहुत मशहूर सीरियल हमने देखा बचपन में, ब्योमकेश बख्शी का, वो अपने आप को सत्यान्वेषी बोलते हैं, सत्य की खोज करने वाले। तो नंबर 7 के व्यक्ति अगर खोजबीन के काम में लगे, रिसर्च वर्क में लगे या फिर एजुकेशन सेक्टर के साथ जोड़ें, जो खुद समझा, जो खुद पाया वो दूसरों को भी बांटें, तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। टीचिंग जॉब्स बहुत अच्छी हैं, हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, वेलनेस सेंटर, कोई फिजियोथेरेपी का क्लिनिक, इस तरह के प्रोफेशंस बहुत अच्छे रहते हैं नंबर 7 के लिए। आइए बात करें नंबर 8 की। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, शनिदेव का नंबर है। पहली डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है 8, 17 या फिर 26 तारीख, आपका ड्राइवर नंबर होगा 8 और रूलिंग प्लैनेट उनके शनिदेव। अब शनिदेव कर्म फलदाता है हमारे, जैसे भी अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं इस जीवन में, उसका हमें परिणाम भोगना ही होता है। और वो परिणाम, वो जो फल देना है, वो अथॉरिटी शनिदेव के पास है। बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए। लेकिन अगर आप रूल होते हैं नंबर 8 से, आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। नंबर 8 वाले लोग लॉ सेक्टर में रह सकते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, लॉ सेक्टर से अगर आप जुड़ जाएंगे बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि लॉजिक देने में, रीजनिंग देने में, एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझने और समझाने में नंबर 8 का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, नंबर 8 से ड्रिवन लोग लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, हाईली ओपिनिएटेड होते हैं अपनी खुद की, क्योंकि लॉजिक पे आधारित है, इसलिए अपनी खुद की ओपिनियन बड़ी स्ट्रांग होती है। इसे हम लोग स्टबन कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लॉजिक से बात करेंगे तो नंबर 8 वाले को समझा भी पाएंगे। ये अलग बात है कि उनका अपना लॉजिक इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके लॉजिक को मानते ही नहीं। तो हमने बात करी लॉ सेक्टर की। प्रोफेशंस की हम बात करें तो एलिमेंट की बात आती है। नंबर 8 का अपना एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, शनिदेव, भूमि तत्व प्रधान। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ जाएं और अगर आपका कंडक्टर नंबर भी सपोर्ट करता हो, सपोज आपका कंडक्टर नंबर आ जाए नंबर 5 पे, तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर रियल एस्टेट का काम, एग्रीकल्चर का काम, धरती से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा नंबर 8 के लिए। तो ये है कुछ नेचुरल प्रोफेशंस, लॉ सेक्टर एंड रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं नंबर 8 वाले लोग। इसके अलावा इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शनिदेव लोहे के भी स्वामी हैं। तो लोहे का काम अगर आप करते हैं, इंडस्ट्री का, जहाँ पे मशीनें इन्वॉल्व हो, कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, जहाँ मशीनों से काम होता हो, वो भी बहुत सूट कर सकता है नंबर 8 वाले लोगों को। और भी बहुत सारी बातें हैं, आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर बात करेंगे। आइए अब चलते हैं अपने लास्ट अंक, लास्ट डिजिट नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 यानी कि पहली डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है 9, 18 या 27 तारीख, तो आप रूल होते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 रूल होता है मार्स से, यानी मंगल से।
अब मंगल का नाम आते ही बजरंगबली ध्यान में आते हैं, जो सब काज सवार देते हैं। इसी तरह नंबर 9 वाले लोग काइंड हार्टेड हैं, इंटेलिजेंट तो हैं ही, बहुत बुद्धि है इनके पास, बल भी है। अब हमने बजरंगबली को याद किया, बल और बुद्धि का ऐसा कॉम्बिनेशन और कहाँ देखने को मिलेगा। तो नंबर 9 वाले लोग जान लें कि उनकी स्ट्रेंथ है उनकी मेंटल कैपेबिलिटी, उनकी इंटेलिजेंस और एक काइंड हार्टेडनेस, एक बेनेवोलेंस की फीलिंग, जो हमेशा परोपकार करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग, अब क्योंकि इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, करेज बहुत है बजरंगबली से रूल होने के कारण, तो अगर ऐसे लोग आर्मी में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, क्योंकि मंगल दबंग है, एक कमांडर की तरह बिहेव करता है। अगर आप आर्मी और पुलिस जैसे प्रोफेशंस चुने जहाँ पे दबंगाई की ज़रूरत हो, अपने आप को असर्ट करने की, और ज़रूरत पड़े तो फिजिकल बल का प्रदर्शन भी करना पड़े, ऐसे प्रोफेशंस में अगर नंबर 9 वाले लोग चले जाएं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा क्या प्रोफेशन हो सकता है नंबर 9 के लिए? कोई एनजीओ का काम। जी हाँ, क्योंकि हमने काइंड हार्टेडनेस की बात करी, ऐसे लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ये उनका नेचुरल गुण है, परोपकार करना नेचुरली आता है उन्हें। तो अगर एनजीओ जैसे किसी काम से जुड़ जाए तो भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं नंबर 9 वाले लोग। या फिर अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, जहाँ पे उन्हें कोई कमांड देने वाले ज़्यादा ना हो, उन्हें ही कमांड करना हो, तो भी 9 नंबर सक्सेसफुल हो सकता है। ये कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी कि हम कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना ड्राइवर नंबर निकाल के उसके साथ अलाइन होने वाले, उसके साथ जेल होने वाले, उसके साथ कंपैटिबल प्रोफेशंस को चुन सकते हैं। आप चेक करिए और कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातें कितनी फिट होती हैं आपके साथ, आपके जीवन के साथ। हमें अच्छा लगेगा। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेके। नमस्कार।